नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। देखिए, फरीदाबाद में क्राइम की स्थिति आप देख लीजिए, दर बदर बढ़ती हुई जा रही है। और आपको बता दें, फिलहाल फरीदपुर का मामला है, पारिवारिक रंजिश है। जिसने मारपीट की है वो परिवार से ही ताल्लुक रखता है, लेकिन जिसके साथ मारपीट हुई है, कितना वाजिब है उसके साथ मारपीट होना, क्योंकि जो रंजिश है वो किसी और के बीच है। और देखिए, हमला जो है इन पर कर दिया जाता है। फास्ट फूड की दुकान आपकी है? यस मैडम। देखिए किस तरीके से ये अपना जीवन व्यापन करने के लिए मेहनत करते हैं। हैबिटेट सोसाइटी के बाहर है फिलहाल 78 के बाहर, लेकिन आप देखिए किस कदर इन्हें परेशान कर दिया जाता है। अब क्या कहना चाहेंगे आप, बीती बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम दीपक है। जी दीपक जी। मैं गांव फरीदपुर से बिलोंग करता हूं। बिल्कुल, क्या हुआ था? तो मैडम आज दोपहर 2:30 पे क्या होता है, गांव में से दो लड़के गाड़ी में आते हैं, ब्लेनो गाड़ी में, जिसका नंबर है HR51 CJ 2558। कौन है ये गांव के लड़के हैं। एक का नाम है यशपाल, सनौप सतपाल, खटानों में से है, और एक का नाम है जी सुमित, सनौप बाबूराम। ये दोनों आते हैं। तो मैं अपनी शॉप पे यहाँ खड़ा होता हूँ, तो आके मुझसे गाली गलौज करते हैं वहाँ कि भाई ये वो। मैंने कि भैया क्या हुआ है, मैंने पूछा उनको। तो मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया। डायरेक्ट एक लड़का जो सुमित नाम का है, वो कंडक्टर वाली सीट से उतरता है, उसके साथ में पिस्टल थी, वो डायरेक्ट लेके मेरे पास आता है ऐसे करके सीधा। तो मैं एकदम डरा। कितने बजे की बात? ये मैडम 2:30 मिनट 32 मिनट की बात है, 2-2:30 बजे की बीच समथिंग बात है। तो बंदा डायरेक्ट मेरे पास आता है, जो ड्राइवर सीट पे था, जो यशपाल नाम का, उसके साथ वो भी आता है बाद में। तो वो गोली चलाता नहीं है, बस मुझे दिखा देता है चला के। यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सामने भी लगे हुए हैं। मेरे जो CCTV कैमरे हैं वो बस मेरा काउंटर के लिए रखे हैं। तो क्या होता है कि हैबिटेट में भी कैमरा गाड़ी यहाँ रुकती है, सामने वो कैमरा लग रहा है, सब चीज CCTV लगा हुआ है। अगर प्रशासन चाहे तो CCTV निकलवा के सब चीज कर सकता है। और अब वो आके मुझे हाथापाई करते हैं, गुत्ते हैं दोनों यहाँ के। तो मैं अपना बचाव। क्यों? कुछ नहीं मैडम, मेरा तो कोई लेना देना भी नहीं। किसी का कोई झगड़ा हुआ है, परिवार में कोई रंजिश हुई है। उन्होंने हमारे एक ताऊ का लड़का है, उसको मारा है पहले उन्होंने, अब उसने उनको मारा है। तो वो डायरेक्ट मुझसे आगे गुथे हैं यहाँ के। अच्छा, मतलब आपके परिवार ने किसी के साथ हाँ। मारपीट हुई, लेकिन आपका कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने यहाँ पे दुकान पे सुबह आ जाता हूँ। मारपीट करी वो भी आपके परिवार में ही लगता है? हाँ, वो परिवार में ही है। वो मेरे ताऊ के लड़के का लड़का है। हाँ। तो उन्होंने मतलब जो उनका झगड़ा हुआ है, क्या झगड़ा है वो तो उनको पता है, उनको भी पता है। झगड़ा तो ऐसे नहीं होता। मैं तो अपनी दुकान। अच्छा, ये जो लड़के आए थे जिन्होंने आपके साथ सब किया, ये भी आपके परिवार में? नहीं, ये परिवार में नहीं है, दूसरे परिवार में से। अच्छा, ये दूसरे परिवार में से, लेकिन है पड़ोसी ही? हाँ, रहते हैं? हाँ, गाँव के ही है जी। गाँव के ही, मतलब वो है, गाँव के रहने वाले हैं, जन्म भी यहीं का, सब हम सब यहीं के गाँव के ही हैं। बट अब क्या है कि वो मुझे हाथापाई करते हैं, गुत्ते हैं, डराते हैं। मैं अपनी जान बचा के भागता हूँ इधर। तो यहाँ जूस की दुकान है, और भी ये ऑटो वाले होते हैं, सबको पता है, सब अपने बच जाते हैं बेचारे, गोली चल जाते हैं। तो मैं तो वहां तक गया हूँ जी, मैं वीडियो में भी आ रहा हूँ, मैं वहां तक बच के गया हूँ, मेरी चप्पल भी यहीं कट गई है। तो वो दोनों उसके बाद फिर मेरे पास डरा के मुझे धमका के चले गए। अब आगे मुझे ये है कि मैडम प्रशासन से मेरी यही गुहार है, खतरा है, बहुत खतरा है कि अब मैं यहाँ रोड पे बैठा हूँ। अब क्या पता कब इंसान किस टाइम क्या कर जाए। तो इसलिए मैंने अपनी दरखास्त भी लगाई है SHO साहब को। CCTV दिखाएंगे? CCTV दिखाते हैं मैडम आपको। मैं आपको दिखा देती हूँ, CCTV दिखा देती हूँ, और गुजारिश करती हूँ, देखिए ये वीडियो जिन्होंने ये सब किया है उन तक जरूर पहुंच जाएगी। तो कृपया जरा सतर्क हो जाएं, और अगर कुछ भी इनके साथ होता है तो ये सीधा तौर पर आपका नाम ले रहे हैं। दिखा दे। गाड़ी आती है मैडम, ये गाड़ी आई है ब्लेनो। ये कैमरा थोड़ा दूर लगा हुआ है। ये उतरता है एक बंदा, देखो ये, इसका नाम सुमित है, और इसके हाथ में हथियार है। सीधा मेरे पास गया है दुकान पे, मैं इधर खड़ा हूँ। अब ये मुझे जाके उधर दोनों हाथापाई करते हैं। तो मैं उधर से भागूंगा, देखो मैं इधर आ जाऊंगा, फिर भाग के भी जान बचा के मुझे इधर गोली चलाने की कोशिश करेंगे, तो मैं उधर भाग के आऊंगा। देखो मैं भाग के आया हूँ उधर से। ये दोनों मेरे पीछे भागे हैं। तो मैं देखो मैडम, ये देखो मैं अब यहाँ बच के आया हूँ कि गोली लग जाए तो क्या बचेगा आदमी को, कुछ भी नहीं है जी। और फिर ये चीज करके देखो मैडम, मैं चप्पल वहाँ कट चुकी है, मैं आगे खड़ा हो गया हूँ। अब ये दोनों थोड़ी देर में यहाँ से गाड़ी यूटर्न करेंगे, हैबिटेट के सामने से यूटर्न करेंगे गाड़ी को, और यहीं से फिर सीधे इस तरफ ही जाएंगे, मेरी तरफ की तरफ। मैं इधर से इधर हो जाऊंगा फिर। तो मैडम मेरी गुहार लगाई है मैडम। अभी तक 112 पे कॉल की मैंने, 112 आई, BT की है मैंने। तो मैं फिर अपना जो सेक्टर 76 वाला BPT थाना लगता है जो, उसमें भी गया हूँ। मैं अपनी एप्लीकेशन लिख के दे के आया हूँ, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई IO है जी, सूबे नाम है जी, सूबे सिंह नाम है उनका। अच्छा। तो उनसे मेरी बात हुई, मैं मुंशी जी को लिख के देके आया हूँ, लिखत में मेरा फोटो भी है, मैं जो अभी उनको देख के आया हूँ। बट अच्छा, एप्लीकेशन लिए या अभी FIR दर्ज कर दिया? मैंने एप्लीकेशन लिख के दी है। मैंने कहा मुझे रिसीविंग दीजिए कि मैं, अगर मुझे खतरा है कोई। अब आपने रिसीविंग, उन्होंने कहा हम तब्दीश करेंगे वहाँ के। अरे आप अब तक नहीं आए हो। अच्छा, उसके बाद एक बार भी मौके पे नहीं आए तब्दीश करने की। नंबर है आपके पास IO का? हाँ, नंबर है जी IO का। मुझे बात कर ले
फरीदाबाद। जरा आईओ साहब से भी बात कर ले। 2:30 बजे की घटना है, पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। लगातार फरीदाबाद में क्राइम की स्थिति बढ़ती जा रही है। अगर इस कदर पुलिस प्रशासन काम करेगा तो कैसे क्राइम कम होगा जी। नंबर है 9971 921247। बात करते हैं अभी। और देखिए किस कदर जरा किरकिरी उड़ाने वाली बात है देखिए पुलिस प्रशासन की। चलिए बात कर लेते हैं एक बार। हेलो सुबे जी बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ। सुबे जी, पत्रकार मानसी अरोड़ा बात कर रही हूँ। हाँ जी अरोड़ा जी बताओ। जी सर, आपके पास सुबह एक केस आया होगा, क्या नाम? 2:30 बजे। क्या नाम है आपका? हैबिटेट के यहाँ झगड़ा हुआ था सर। दीपक जी ने एप्लीकेशन दी होगी कोई कि कुछ लड़कों ने बलिनो गाड़ी से आकर के उन पे हमला किया है। मैम दरखास्त नहीं, ये थाने में गए थे और हम यहाँ पे आए हुए थे जब अमृता अस्पताल में एक लेडीज मर गई थी। अच्छा जी जी। तो हम यथार्थ में पहुंचे तो वहाँ से डेड बॉडी लेके वे अमृता में चले गए। अमृता में उन्होंने सारे इकट्ठे कर लिए, बोले जी हम डेड बॉडी नहीं दे। उसके बाद एक यहाँ पे एक लड़के के हाथ पैर तोड़ दिए थे, उसके 13 फ्रैक्चर हैं। यहाँ पे क्या नाम है अपना डीपीएस चौक के पास। जी बिल्कुल। वहाँ से आगे गए हम, वो लेके बीके में पहुंचे। बीके से फिर वहाँ में लेके वो एसएसबी में। सर मैं समझ रही हूँ आपके पास काम होगा। आज न्यू समझ लो, आज हमें मरने की सांस भी नहीं लिया गया है। सुबे जी समझिएगा, मैं आपकी बात समझ गई। मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी इस समय देखो खबर करने पहुंची हूँ क्योंकि मैं भी सुबह से निकली हुई हूँ हमारा, और आपका काम सेम रहता है। सर इस लड़के के साथ कल को कोई हो जाए, कुछ हो जाए। बात करो, 1 मिनट बात करो। ये अपने स्वराज जी सर ने बात करी थी। जी बताइए, कराइए। अच्छा हेलो जी स्वराज जी। हाँ जी सर, 2:30 बजे की घटना है। एक बार भी आपकी टीम में से कोई बंदा नहीं आया, कोई सीसीटीवी नहीं कलेक्ट करी। आप परेशान होकर के इस टाइम मैं खबर करने आई हूँ। अगला बंदा थाने में नहीं हूँ भाई साहब, मैं तो खबर करने आई हूँ इनकी हैबिटेट के बाहर। इनके साथ 2:30 बजे की घटना हुई हुई है। चलो वहीं आ रहे हैं और बताओ, मैं एक बार कोर्ट में होकर के फिर वहीं आए। चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, आ जाइए जी। देखिएगा 2:30 बजे की घटना है और अभी हमने पुलिस प्रशासन से बात करी, अभी पहुंच रहे हैं वो मौके पर। जरूर देखिए इस मामले में सख्ताई से कार्रवाई हम करवाते रहेंगे क्योंकि देखिए हमारा काम है, हम अपना काम बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरी चाहिए कि पुलिस प्रशासन भी इस काम को बखूबी करे। देखिए हमारे साथ दीपक जी है। दीपक जी, पुलिस प्रशासन अभी आ रहा है, अभी आपके सामने बात की है। मैडम मेरी तो हाथ जोड़ के यही गुहार है प्रशासन से। देखो अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं रात को अपनी शॉप पे रहता हूँ, अब भी मैं अपनी शॉप पे अकेला हूँ। अब कोई बंदा गोली क्या है पूछेगी जी, कहीं से कोई कुछ घटना हो जाए तो मैं तो अभी ना तो कोई एप्लीकेशन लिखी गई है मेरी, ना अब तक कोई ये है कि आके पूछा है किसी ने भी क्या हुआ है। प्रशासन से किसी कॉल आई, मैं ही गया हूँ एप्लीकेशन देने वहाँ पे। मैंने उनसे बोला है कि भाई मुझे रिसीविंग दो, मुझे कम से कम ये तो हो कि भाई मैं हाँ यहाँ आया हूँ थाने में। चलो मैं उनकी बात समझता हूँ, वो थोड़ा बिजी होंगे, होता है आदमी को काम होता है, बट कम से कम कोई आके तो पता करे प्रशासन से कि भाई हाँ यहाँ कोई ऐसा हुआ है। आसपास से पूछे आके, दुकानें हैं यहाँ, टेम्पो वाले होते हैं कि भाई यहाँ झगड़ा हुआ है आके। और मैं सुबह अपनी दुकान पे 8 बजे आ जाता हूँ। कोई देखा किसी ने यहाँ? हाँ मैडम, ये जूस वाले होते हैं, अब तो चले गए, अब तो चले गए बेचारे, अब तो टाइम हो गया। और ऑटो वाले भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए पुलिस प्रशासन अभी थोड़ी देर में मौके पर पहुंच रहा है। हमारा प्रयास है कि खबर करें तो उसका असर जरूर दिखाई दे, और अभी दिखाई देता हुआ नजर आएगा। दीपक जी को बिल्कुल कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तमाम खबरों के साथ बने रहे और खबर शेयर कर दीजिएगा। तमाम खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे सच्चा न्यूज़।